आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन की एक वेब सीरीज Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आई थी जिसका नाम था स्पाइडर नोआर। और इस सीरीज को एक बहुत ही यूनिक स्टाइल से अपलोड किया गया Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर कि आपको इसका ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन और इसका कलर्ड वर्जन दोनों देखने को मिल जाता है। तो अब सीरीज का नाम है स्पाइडर नोआर। तो मैंने सोचा कि यार कलर में देखने को थोड़ा सा अजीब ही लगेगा क्योंकि नाम ही नोआर है, तो मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखा है। अब ये जो पूरा मल्टीवर्स का सिस्टम चल रहा है ना मार्वल के अंदर, उसी के अंदर हमें एक स्पाइडरमैन का एक और वर्जन जिसे इस सीरीज के अंदर कहा गया है स्पाइडर नोआर, बल्कि इस सीरीज के अंदर नहीं कहा गया स्पाइडर नोआर। पहले हमें स्पाइडर वर्स की जो मूवीज है, जो एनिमेटेड मूवीज आई थी, उनके अंदर देखने को मिल चुका है। और इस सीरीज के अंदर हमें उसकी एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टोरी देखने को मिलती है। अब ये जो स्पाइडरमैन है ये एक टीनेज बंदा नहीं है, बल्कि एक ओल्ड एज या मिडिल एज बंदा कह सकते हो, प्लेड बाय निकोलस केज। एंड कहानी कुछ ऐसी है कि स्पाइडरमैन की अपनी पर्सनल लाइफ की पूरी लगी हुई है। इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसका जो स्पाइडरमैन वाला रूप है ना, उसी को वो ब्लेम करता है कि इसी के वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई थी। अब हमें इस कहानी के अंदर एक गैंगस्टर दिखाया जाता है जो कि पावर हासिल करना चाहता है और उसके पावर के रास्ते में स्पाइडरमैन नोआर आ रहा है। बस वही बेसिक कहानी है। लेकिन कभी भी स्पाइडरमैन डायरेक्टली उस बंदे को अफेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ 2-3 ऐसे बंदे हैं जिनके पास भी सुपर पावर्स हैं, वो काइंड ऑफ उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अब जब निकोलस केज अपने नॉर्मल इंसान वाले रूप के अंदर होता है तो वो एक डिटेक्टिव प्ले कर रहा है सीरीज के अंदर, और वो जो गैंगस्टर है वो निकोलस केज को हायर करता है कि भाई मेरे जो दुश्मन है उनको पकड़ो जाके। तो एक बहुत ही यूनिक और अटपटी सी कहानी है जिसके अंदर एक लेडी है, उस लेडी का उनमें से एक बंदे के साथ लिंक है जिनका मैंने बोला कि जिनको सुपर पावर्स मिली हुई है। तो एक बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो खिचड़ी मची हुई है इस सीरीज के अंदर। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि इस सीरीज के अंदर हमें बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़े बहुत एक्शन सीन्स है जो कि अच्छे हैं। स्पाइडर नोआर का जो कैरेक्टराइजेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया है, क्योंकि 2 लेडी की वजह से ही सारा कुछ इस सीरीज के अंदर हो रहा है। पहली लेडी वो जो उसकी वाइफ है, जिसकी डेथ की वजह से उसने अब ये काम छोड़ दिया, लेकिन उसे फिर भी आना पड़ता है अपने स्पाइडरमैन वाले रूप के अंदर। और दूसरी जो लेडी है, जो लिंक वाली लेडी, मैंने बोला था कि वो लेडी के साथ किसी बंदे का लिंक है, उसे स्पाइडर नोआर पकड़ रहा है और गैंगस्टर भी इनके पीछे पड़ा है। तो इसकी लाइफ की इतनी ज्यादा लगी पड़ी है ना इन 2 लेडी की वजह से, और कैसे वो इस सीरीज के अंदर इन सब को छोड़ के अपनी लाइफ फिर से नॉर्मल करता है, वही आपको देखने को मिलेगा। सीरीज की सबसे तगड़ी चीज है भाई इसका ब्लैक एंड व्हाइट होना। मतलब मजाक नहीं कर रहा कि कहानी को छोड़ दो, कैरेक्टर्स को छोड़ दो, डायलॉग्स को छोड़ दो, जो एक विंटेज लुक है ना भाई ब्लैक एंड व्हाइट वाले वर्जन के अंदर, वो इतना तगड़ा है। जो लाइटिंग की गई है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई कितना खर्चा किया गया होगा कि ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है। विजुअली हर एक शॉट इतना ज्यादा सिनेमैटिक है कि आप वॉलपेपर लगा सकते हो भाई उसका। 8 एपिसोड्स होने के बाद भी ये सीरीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबी फील होती है, जो कि एक इशू है। और ये एक टिपिकल स्पाइडरमैन सीरीज नहीं है जिसके अंदर आपको बहुत सारा एक्शन, थ्रिल, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस एक नॉर्मल सी स्टोरी है विद सम यूनिकनेस, और आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है एक लाइव एक्शन के रूप में कि स्पाइडर नोआर का कैरेक्टर है एक्चुअल में कैसा है। विजुअली काफी ज्यादा स्टनिंग है ये सीरीज। अगर आपको सिनेमा पसंद है असली में, और आपको देखना है कि यार कैसे कैसे इंटरेस्टिंग शॉट्स लिए गए हैं, ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बाकी स्टोरी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वो दिख जाता है। एंड स्पाइडर नोआर मेरे लिए एक बिल्कुल एवरेज एक्सपीरियंस था। खराब भी नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा, मतलब आप एक बार ट्राई दे सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।